जगदलपुर की बात करें तो यहां जेल में जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बैरकों में गांजा पीते हुए कैदियों को देखा गया। बैरक नंबर 7 के पास गांजा बरामद हुआ है, जहां 14 ग्राम से ज्यादा गांजे की पुड़ियां मिली और अज्ञात तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सीसीटीवी निगरानी के बावजूद जेल के अंदर आखिर गांजा पहुंचा कैसे, ये बड़ा सवाल है। स्टाफ की मिलीभगत की आशंका गहरा रही है। वजह यह है कि लगातार सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती है, चेकिंग होती है और उसके बाद ही कोई भी शख्स या कुछ भी सामान अंदर दाखिल होता है। ऐसे में सवाल यह है कि गांजे की पुड़िया लेकर आखिर जेल के अंदर कौन आया। तो इस पूरी घटना को लेकर बंसल न्यूज के कुछ बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि चेकिंग के बावजूद जेल में नशा पहुंचा कैसे। बिना जेल स्टाफ की मिलीभगत से ऐसा होना नामुमकिन लगता है। क्या कैदी को खास ट्रीटमेंट मिल रहा था, इसलिए गांजे का सप्लाई हो रहा था? और पहले कितनी बार इस तरह की पार्टी जेल में हो चुकी है, यह भी सवाल खड़े होते हैं। सवाल तो यह भी है कि जेल में कब से नशे का खेल चल रहा था। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जगदलपुर की जेल में पोल खुली है। सलाखों के पीछे गांजे का खेल चल रहा था, गांजा पार्टी हो रही थी। कैदियों का ये हाई प्रोफाइल शौक आखिर कौन पूरा कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। बैरक नंबर 7 का सीक्रेट क्या है? क्या बैरक नंबर 7 के अलावा भी किसी बैरक में गांजे का सप्लाई हो रहा है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने जरूरी है। इस खबर पर हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेल के अंदर, बैरक के अंदर अगर गांजा पहुंच रहा है तो कैदियों का ये शौक, हाई प्रोफाइल शौक कौन पूरा करा रहा है? क्योंकि ऐसे ही गांजे की पुड़िया जेल के अंदर नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल शुभांगी जी, तंबाकू, सिगरेट और गुटखा, इसके बाद अब गांजा, ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके की सप्लाई कर कौन रहा है। खास करके तब जब सीसीटीवी से लैस जेल परिसर जो है, वो वहाँ के अधिकारी जो है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दावे करते रहे हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो ये जो नेक्सस पूरा चल रहा है, इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जेल में जिस तरीके से मौतें हुई हैं, जिस तरीके से कैदी फरार हुए हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जेल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खास करके तब जब जेल परिसर जो है उससे लगा हुआ एसपी और कलेक्टर का बंगला भी है, तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसे देखा जाए तो बहुत बड़ा लैकुना साबित हो सकता है। जो वीवीआईपी स्तर के जो अफसर हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जेल परिसर के आसपास ही रहते हैं। ऐसे में जो ये बेलगाम कैदी हैं, कोई बड़ी बात नहीं यदि किसी दिन वे अपने फ़ायदे के लिए या अपने हिसाब से जो है किसी वारदात को अंजाम दे दें। दंतेवाड़ा जेल ब्रेक जो है वो अभी तक बस्तर भूला नहीं है और यही वजह है कि बस्तर में की जो सेंट्रल जेल है इकलौती, वहाँ नक्सल मामलों की विचाराधीन बंदी हैं, गंभीर अपराधों के विचाराधीन बंदी हैं। क्षमता से अधिक बंदियों को यहाँ रखा गया है और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस पूरे परिसर की न केवल सुरक्षा व्यवस्था बेहतरीन हो, बल्कि जो डूज एंड डोंट्स हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि कैदी जो है मनमानी न कर सकें। और जेल प्रबंधन को इस दिशा में बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। और खुलासा भी तब हुआ है जब प्रशासनिक अफसरों ने, यानी कि जेल प्रबंधन जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि उसका कमांड जो है वो जेल पर ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही बात है रजत, मिली भगत तो जरूर है, क्योंकि जेल के अंदर इतनी चेकिंग होती है और उसके बावजूद अगर 14 ग्राम गांजा मिलता है तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या वहां पर एक पूरा नेटवर्क है, पूरा सिंडिकेट है, जिसके चलते जेल प्रबंधन के भी तमाम लोग इसमें शामिल हैं और कैदियों तक ये गांजे को पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।